हेलो, वेलकम है आप सभी का स्टडी क्रिएटर पर। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का पहला नियम ये मैं अपने खुद के नोट्स से आपको इतनी बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, तो वीडियो को आपको क्या करना है, पूरा देखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास 12th फिजिक्स का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखना, एक झटके में सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस आपको करना क्या है, वीडियो को पूरा देखना है। देखिए किरचॉफ का नियम, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं। देखिए किरचॉफ का नियम, पहला नियम होता है, इसको शॉर्टकट में लिखते हैं केसीएल। ठीक है, ये होता है पहले नियम का चित्र। तो आपको क्या करना है, इस चित्र को याद रखना है। पहले नंबर में आपको एक सीधी रेखा खींच लेनी है, ठीक है, और इसके बाद में यहाँ से एक रेखा इस तरीके से खींचनी है और यहाँ से इस तरीके से खींचनी। अब आपको मैं बताता हूँ आपको तीर किस तरीके से याद रखने हैं। देखिए एक ये सीधी रेखा मान लीजिए आई हुई है, इसके तीर मुझे सीधी डायरेक्शन में इस तरीके से रखने हैं, ठीक है, ये सीधी डायरेक्शन में। लेकिन पॉइंट ये मैं बाद में आपको बताऊंगा, पहले आपको तीर याद रखने हैं। ये बाहर इस तरीके से ये तीर आए हुए हैं, ये वाला तीर इस तरीके से इधर आया हुआ है, और ये सिंगल तीर है जो जे केंद्र की ओर एक तीर सिर्फ बढ़ा हुआ है, बाकी सब तीर क्या हैं, सीधी सीधी डायरेक्शन में चले गए। लेकिन अब इस तरीके से, अब मैंने ये आपको तरीका बता दिया चित्र याद करने का, कि इस तरीके से आपको दो मतलब बाहर की ओर रखने, ये वाले बाहर की ओर, ये एक अंदर की ओर, ये चित्र होते हैं। लेकिन अब आपको क्या करना है, इस चित्र को तो याद हो गया, अब इस चित्र पर ही आधारित ये पहला नियम लिखना होता है। देखिए क्या लिखना होता है, इसकी परिभाषा क्या कहती है कि संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी कि ये होती है संधि, और संधि पर जितनी धाराएं ये मिलती आकर के हैं, इनका सबका योग कितना होता है, शून्य होता है। यानी कि पहले हम एक साइड वाली धाराएं लिख लेंगे, फिर बराबर करके दूसरी धाराएं लिख लेंगे, तो इनके दो फार्मूले बनते हैं, इसी में से मैं बनाऊंगा। देखिए I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4 प्लस I5, ठीक है। तो अब यहाँ से फार्मूला बनेगा, देखिए I1 प्लस I2 प्लस I3, और ये बराबर के दूसरी तरफ आएंगे, ये प्लस के हैं तो काहे के हो जाएंगे, माइनस के, I4 माइनस I5 बराबर 0। अब यही फार्मूला बन चुका है और इसी की परिभाषा लिख देनी है। क्या लिखना है, संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। और इसमें क्या लिखना होता है, यहाँ पर आपको ध्यान से देखना, ये क्या है, संधि है। संधि की और आने वाली धाराएं क्या हैं, धनात्मक यानी प्लस वाली हैं, ठीक है। और संधि की से दूर जे संधि है, संधि से दूर जाने वाली धाराएं क्या हैं, ऋणात्मक हैं। तो ये बात भी लिखनी है, यहीं से मैं लिख रहा हूँ, संधि की और आने वाली धाराएं धनात्मक होती हैं, संधि से दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक होती हैं। ठीक है, ये हो गया पहला नियम।
याद हो गया होगा, पहले नियम में कुछ नहीं था, बस इतना ही टॉपिक था। ये किरचॉफ का पहला नियम है। देखिए इसमें क्या था, आपको चित्र याद रखना है। इस तरीके से ये खींच लिया, ठीक है, चिन्ह बाहर की ओर। मान लीजिए ये भी पॉइंट नहीं है कुछ भी, मान लो सीधे की ओर रेखा गई और ये थोड़ा लचाकर खींच देना है, इसकी भी सीधे। और ये एक बचती है, ये यहाँ से इसको इस तरीके से मोड़ देना है। बस I1 I2 I3 ये क्या है, समान धाराएं हैं। और ये I4 I5 ये क्या है, विपरीत धाराएं हैं। तो इसमें वही बात लिख दी है। पहले तो लिख देना है, संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। इसके बाद में संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक, यानी संधि की ओर आने वाली धाराएं क्या हैं, धनात्मक, ये सब प्लस में है। और संधि से दूर जाने वाली धाराएं क्या हैं, ऋणात्मक हैं, ठीक है, ये माइनस में है, इसी को ऋणात्मक कहते हैं। तो पहला नियम किरचॉफ का हो गया। अब दूसरा नियम देख लेते हैं। देखिए किरचॉफ का दूसरा नियम को लूप का नियम भी कहते हैं। ये लूप का नियम, यानी लूप का नियम किरचॉफ के दूसरे नियम को कहते हैं। इसका चित्र कुछ इस प्रकार से है, चित्र में आपको विस्तार से समझाता हूँ। देखिए चित्र इसका कुछ इस प्रकार से आता है। यहाँ पे लिखना होता है आपको ABCD, मैंने ABCD करके लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको देख लेना है कि यहाँ पर क्या लगी हुई है, बैटरी। तो बैटरी लगी हुई है, तो इसका एक सिरा क्या होगा, प्लस, और दूसरा सिरा क्या होगा, माइनस, ठीक है। तो धारा किस तरीके से आएगी, दोनों तरफ से आएगी, यानी इधर से भी आएगी धारा और इधर से भी आएगी यहाँ पे बैटरी पर, या बैटरी से समझ लेते हैं, इधर भी जाएगी उधर भी जाएगी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। यहाँ से देखिए धारा प्रवाहित हुई I1 और रेजिस्टेंस लगा हुआ है R1। फिर यहाँ से धारा चली बैटरी पर I2 धारा आ रही है और R2 बैटरी लगी हुई है, तो मैंने E लगा दिया, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से धारा आ रही है और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो मुझे इसका लिखना क्या होगा, इसी चित्र पर मुझे आधारित लिखना है। देखिए क्या लिखना है, किसी बंद पास के विभिन्न प्रतिरोधों में बहने वाली धारा तथा उनके संगत प्रतिरोध का गुणनफल पास में लगी हुई सेल के विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग के बराबर होता है। कि किस तरीके से बराबर होता है, या तो फिर इसकी ये परिभाषा थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही हो तो इसके लिए एक और परिभाषा है, छोटी सी है, इसी में से है। किसी बंद पास, यानी किसी बंद पास लूप के चारों ओर विभव परिवर्तन का बीजगणितीय योग 0 होता है। यानी कि जब धाराएं आपस में मिलती हैं तो उनका विभव परिवर्तन हो जाता है, इसलिए इसका बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। और आपको पता ही है सिग्मा कब लगाया जाता है, जहां पर योग की बात आती है। तो सिग्मा डेल्टा V बराबर 0, ठीक है। और यहाँ से हम एक फार्मूला बना देते हैं, B1 प्लस B2 प्लस B3 बराबर 0। और ये B1 क्या है, यानी पहला वोल्टेज, ठीक है, पहला वोल्ट, यानी इस पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है I1 और R1, यहाँ पे लगा हुआ है I2 और R2, ठीक है। तो आपको ये सब इतना लिखना है। ये अगर परिभाषा अगर इस पर आधारित लिखोगे तो मैं इसकी यहाँ पे परिभाषा लिख देता हूँ जो सरल है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, किसी बंद पास लूप के चारों ओर विभव परिवर्तन का बीजगणितीय योग 0 होता है। ये इस पर आधारित परिभाषा है, यानी विभव परिवर्तन का बीजगणितीय योग 0 होता है। जो इससे पहले मैंने बताई थी किसी बंद पास के विभिन्न प्रतिरोधों में बहने वाली धारा, तो उसका थोड़ा सा लंबा सूत्र है,
प्लस सूत्र पर ही क्या बनती है, परिभाषा। तो वो आपको मैं नहीं दूंगा क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा है और समझ में भी नहीं आएगा। इसका छोटा सा ही आपको याद रखना है। देखिए डेल्टा V बराबर 0, B1 प्लस B2 प्लस B3 बराबर 0, यानी B1 प्लस B2 प्लस B3 बराबर 0। किसी बंद पास के चारों ओर विभव परिवर्तन का बीजगणितीय योग शून्य होता है, यानी किसी बंद पास के विभव, यानी यहाँ पे V1 था, फिर उसके बाद में विभव परिवर्तन हो गया, यहाँ से बैटरी में रूपांतरण जब होता है तो ये दोनों किरचॉफ के नियम हो गए हैं। जितने भी नंबर आपको मिलने होंगे ये क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, और भी फिजिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियोस आनी है।